हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल एसोल डिफेंस। देखिए, जैसा कि सोल ने अपने थर्ड सेम के रजिस्ट्रेशन 2 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिए गए थे। तो मैंने उस दिन आपको समझाया था कि अभी आपको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करके देख लेना है कि आपका कोर्स का डैशबोर्ड ओपन हो रहा है नहीं हो रहा, और आपके सामने सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। बाकी बीए प्रोग्राम को छोड़ के सभी कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि बीए प्रोग्राम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, इस वजह से उसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं किए गए हैं। तो इसी के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बात नहीं मानी और पेमेंट कर दी। तो उनका क्या इशू आ रहा है, उनका तो देखिए पेमेंट या तो कंप्लीट नहीं हुई है, और जिनकी पेमेंट कट गई है तो उनको फी रिसिप्ट शो नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए बिना फी रिसिप्ट के आपका एडमिशन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ आप पता नहीं कर सकते। फी रिसिप्ट आना जरूरी है। बाकी चलिए फिर मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको जो पेमेंट का इशू आ रहा है किस वजह से आ रहा है, और जो आपकी फी रिसिप्ट है वो कब तक आएगी। और बाकी मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो पेमेंट करनी है वो किस यूपीआई मेथड से करनी है या फिर डेबिट कार्ड से करनी है और किस टाइमिंग से करनी है। आपको सब कुछ बताया जाएगा, जिसमें आपको गेटवे भी बताया जाएगा कि आपको किस गेटवे पे क्लिक करना है, जिससे आपकी पेमेंट भी सक्सेसफुली हो जाए और आपका हाथों हाथ फी रिसिप्ट भी डाउनलोड हो जाए। और बाकी आपको लास्ट डेट जरूर बताई जाएगी इसमें, और आपकी जो फीस है थर्ड सेम की वो भी बताई जाएगी, जिन कोर्स की हमें स्टूडेंट्स ने बताई है। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन लिंक का तो पता ही होगा, इस टाइप का रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, उसमें सेमेस्टर फिफ्थ लिखा होगा, तो उसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपका ही रजिस्ट्रेशन लिंक है सेमेस्टर थर्ड के लिए भी। बाकी आपको मैंने ये बता दिया है लास्ट डेट क्या है। ऑनर्स वाले कोर्सेज के सिर्फ 22 नवंबर लास्ट डेट है, यानी 12 बजे तक रात के। तो आपके पास कल के बाद सिर्फ 2 दिन बचेंगे, जिसमें आपको 2 दिन के अंदर ही पेमेंट करनी है। एक्सटेंड होगा उसका कोई पता नहीं है, एक्सटेंड होता है तो 1-2 दिन पहले न्यूज़ आ जाती है। अभी तक तो कुछ नहीं है, पर ये ऑफिशियल दे रखा है कि 22 तारीख को ऑनर्स के लिए और 25 तारीख तक प्रोग्राम वाले कोर्सेज। मतलब प्रोग्राम में कौन से, सारी प्रोग्राम वाले, चाहे वो बीए प्रोग्राम हो चाहे बीकॉम प्रोग्राम हो। बल्कि बीए प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं हुए हैं, पर इन्होंने लिख दिया है, तो आपको उसको कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने आपको बताया वो उस हिसाब से चलना है। ये तो हो गई आपकी लास्ट डेट की बात। बाकी अब आ जाते हैं फ़ीस पे। देखिए, जो बीकॉम प्रोग्राम के कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस रखी गई है 3,875। तो उसी को आपको किस मेथड से करना है, देखिए आपके सामने 3 गेटवे शो होंगे, आईसीआईसीआई गेटवे, एचडीएफसी गेटवे और आईडीबीआई गेटवे। तो आपको क्लिक करना है एचडीएफसी गेटवे पे। जैसे आप एचडीएफसी गेटवे वाले पे क्लिक करेंगे, उसमें आपको सीधे ऑप्शन मिलता है सभी बैंक के लिए। तो आप सब बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं सारे, जिसमें आपको डेबिट कार्ड चूज़ करने हैं, और उसमें कोई सी भी जो आपके पास बैंक का डेबिट कार्ड है उसको चूज़ कर लेना है। बाकी वाले में आईसीआईसीआई का चाहिए होगा, और आईडीबीआई वाले में आईडीबीआई का चाहिए होगा। पर एचडीएफसी में सभी बैंक की फैसिलिटी मिलती है। तो उसके बाद में आपके सामने ये शो होगा, जिसमें आपको अपना कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट और सीवीवी डाल के नेम और डाल के ये कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे, अब बात रही किस टाइम पे पेमेंट करनी है। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स ने दोपहर में या रात में पेमेंट करी है उन सबका इशू आ रहा है, तो आपको करनी है सुबह के टाइम। ये बात मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, जो एडमिशन हो चाहे कुछ भी हो, पेमेंट जब भी करनी हो आपको करनी चाहिए 6 से 9 बजे के बीच में। सुबह अगर आप 6 से 9 बजे के बीच में पेमेंट करते हैं तो आपकी स्मूथली पेमेंट भी डन हो जाएगी, और आपके पास पे रिसिप्ट भी आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। आपको जितना जल्दी हो सके, मैं कह रहा हूँ 5 से 6 बजे 7 बजे, जिस टाइम भी आपको उठ जाए उस टाइम जल्दी उठ के, देखिए एक दिन की बात है, एक दिन उठ के जल्दी से अपनी पेमेंट कर लीजिएगा। वैसे ही आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो आपको देखिए सुबह के टाइम जल्दी पेमेंट कर देनी है, डेबिट कार्ड के थ्रू करनी है और एचडीएफसी गेटवे के थ्रू करनी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए मैं ये दूसरी बात बताता हूँ आपको। बाकी देखिए, जिनका पेमेंट इशू आ रहा है, जिनकी पेमेंट कट चुकी है बैंक से और उनके पास फी रिसिप्ट नहीं है, ये अगर आपके पास ये मेल भी आ जाता है कि डियर जो भी आपका नाम है, योर ट्रांजेक्शन विद सोल्ड, और जो आपने अमाउंट पेड किया है, ये ट्रांजेक्शन वाज सक्सेसफुली, और जो आपकी ट्रांजेक्शन आईडी है, इतना मैसेज भी आ जाता है, तो आप समझ लीजिएगा आपका कंफर्म हो जाएगा। फी रिसिप्ट है जो आपकी वो 48 to 72 आवर्स में आ जाएगी, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। पर मैंने आपको बता दिया, जहाँ तक है आपको सुबह ही की टाइम पेमेंट करनी है, जिससे सब कुछ स्मूथली हो जाए। तो इस बात की आपको टेंशन नहीं लेने की, आपकी पेमेंट भी कट गई और आपके पास फी रिसिप्ट नहीं आई। फी रिसिप्ट आएगी पर वो लेट आएगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे कर दीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स की अभी भी पेमेंट कट गई है, फी रिसिप्ट नहीं आई है, वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएगा, ताकि पता चले कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक फी रिसिप्ट नहीं मिली है। बाकी कल जो स्टूडेंट्स पे करेंगे तो उनका भी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कल ही वीडियो बना के। चलिए फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।